5 अगस्त और दिन है थर्सडे। सुबह मैं 6 बजे ही उठ गई थी और फिर मैंने नहा लिया था और उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगा के फिर नहाकर अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। ये पूजा मैं कर रही हूँ, क्या है कि अभी सावन के सोमवार चल रहे हैं, तो इसीलिए इस समय मैं बेलपत्री वगैरह भी मंगा ले रही हूँ और बाकी दिनों में केवल फूल ही रहता है। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ सुबह की। यहाँ अंदर पूजा करने के बाद मेरे बाहर शंकर जी रखे हुए हैं और लक्ष्मी गणेश भी मैंने पुराने रख रखे हैं, तो उसी को पूजा कर रही हूँ। क्या हुआ, यहाँ पर दीपक बुझ गया था तो मैं इनसे कह रही थी कि माचिस हमें दे दीजिए या हमारा दिया वगैरह वहीं जला दीजिए। तो यहाँ पर मैं सावन भर, पूरे सावन भर बेलपत्री, फूल और दूध, क्या था कि अभी आया नहीं था, आज अभी सुबह 6:30 ही बजा था, तो दूध लेट से आता है इसलिए दूध कच्चा नहीं मिल पाया था। जिस दिन दूध आ जाता है जल्दी उस दिन मैं दूध भी चढ़ाती हूँ। बाकी शंकर जी को मैं तो रोज़ ही जल चढ़ाती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ, लेकिन सावन भर मैं बेलपत्री भी चढ़ाती हूँ, फूल भी चढ़ाती हूँ उन्हें, दूध भी, और पीला चंदन, लाल रोली और अक्षत, ये सारी चीज़ें मैं चढ़ाती ही हूँ। इन शंकर जी को मैं शुरू से रख रखा है। यहाँ पर क्या हुआ था, ये वेजिटेबल साफ़ करने वाला जो लिक्विड था उसको किसी ने यहाँ पे रख दिया था, तो वही मैं यहाँ पर मैं जो जल, दूध ये सब चढ़ाती हूँ, इसीलिए नीचे कच्चे थोड़ी सी मिट्टी है, वहाँ पर पौधे लगा रखे हैं ताकि डायरेक्ट पौधे में चला जाए, पैर पे नहीं आता है, पैर पे नहीं आना भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं यहीं पर भगवान जी को रख रखा है। अभी भगवान जी के लिए एक कुछ अच्छा सा व्यवस्था करनी है। अभी तो मैंने एक लकड़ी की उस पे रखा, पाटे पे रखा है, उसके ऊपर एक छोटी सी ट्रे है, उसी के अंदर भगवान जी को रखा हुआ है मैंने, और आगे चल के अभी व्यवस्था करनी है भगवान जी के लिए भी। नीचे काफ़ी सारे फूल के पौधे लगे हैं तो अच्छे लगते हैं जब वहाँ पर फ्लावरिंग भी होती है, और ऊपर भगवान जी रखे हैं और उसके ऊपर मैंने गमले रख रखे हैं, तो वहाँ से हमारे किचन से भगवान जी भी दिखते हैं जब दिया शाम में जलता है, और फ्लावर भी दिखते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान जी जो है यहाँ पर जो रखे हुए हैं। अब मैंने पूजा कर ली है, अब मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पर समरसेबल ऑन करके जो है ताज़ा पानी मैं बोतलों में भर रही हूँ, क्योंकि क्या था, पानी आज नहीं बचा था, तो मैं ताज़ा पानी भर ले रही हूँ ताकि पानी गर्म होने के लिए भी रख दूँ, और सारे जो है बोतल भी फिल करके मैं रख दे रही हूँ। इसके बाद जो है पानी वहाँ पर मैंने बाल्टी में लगा दिया भरने को, उसमें टाइम लगता है, तो मैं यहाँ पर वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने के लिए आ गई हूँ। कपड़े, क्या होता है कि पहले पानी मैंने ऑन कर दिया है, पानी उसमें चल रहा है, तब तक एक एक करके सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ, फिर निरमा डाल देती हूँ, क्योंकि रिवांश जो है रोज़ चद्दरें गंदी करता है तो कपड़े काफ़ी हो जाते हैं, रिवांश के ही कपड़े काफ़ी हो जाते हैं, चेंज करने रहते हैं बार बार। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के लिए। अब जब तक मैं कपड़े लगा के आई, फिर देखा मैंने बाल्टी फिल हो गई थी, उसको साइड में रख दिया। अब उसके बाद जो कल का दूध था मैंने उसको गर्म करने के लिए रखा है, और पानी भी गर्म करने, क्योंकि मैंने तो नहाने से पहले पी लिया था गर्म पानी, लेकिन रिवांश के पापा अब जगह उठे हैं तो उनके लिए पानी गर्म कर रही हूँ। और उसके बाद मैं दाल जो है निकाल करके उसको धुल कर रख दूँगी।
क्या होता है कि ताकि मेरे तीनों साइड में जल्दी से खाना बन जाए। रिवांश के पापा 9:30 बजे तक रेडी हो जाते हैं, तो मुझे 9:30 तक खाना रेडी करना रहता है, तो इसीलिए मैं दाल भी जो है निकाल रही हूँ। अब मैंने जो है मैं दाल चढ़ा रही हूँ, दाल चढ़ा दूँगी। फिर मैंने देखा दूध खौल रहा है तो दूध हटा दिया और उसके बाद कुकर उसी पे रख दिया मैंने। और उसके बाद दूध को क्या करूँगी, दूसरे भगोने पर पलट करके चाय मैं चढ़ा दूँगी चाय बनने के लिए। तो मेरी चाय भी बन रही है और दाल भी बन रही है। और अब मैं यहाँ पर क्या है, दूध का भगोना खाली हो गया था तो मैं उसे धुल लूँगी, क्योंकि दूध वाले भैया आ ही रहे होंगे, तो इसी में दूध हम लोग लेते हैं। तो और भी जो 2-3 बर्तन निकले थे उनको भी मैं धुल लूँगी। अब मैंने आटा निकाल कर रखा था, तो बर्तन धुलने से पहले तो उसे मैं गूँथ करके रख दूँगी। और फिर जो है उसके बाद हम लोग, रिवांश के पापा तो जगे हुए हैं, रिवांश अभी सो ही रहा है। तो मैं और रिवांश के पापा जो है, रिवांश के पापा पहले पानी पियेंगे, फिर जो है चाय पियेंगे हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है थर्सडे और डेट है 5 अगस्त। और जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, मैंने पूजा कर ली है, चाय भी मेरी बन गई है, लगभग बन चुकी है। दाल मैंने चढ़ा दिया है और रिवांश की बोतल चढ़ा दी है और आटा भी सान लिया। अब मैं जो है सब्जी काटूंगी और चाय पीऊँगी, हम दोनों लोग साथ में। अभी रिवांश सो के नहीं जगा है, हम दोनों जग चुके हैं। और उसके बाद जो है मैं सब्जी बनाऊंगी और फिर रिवांश के पापा का टिफ़िन, और रिवांश के पापा ऑफिस जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। और तो चलिए हमारे साथ चाय पीजिए, आप लोग भी चाय पीजिए, हम लोग भी जा रहे हैं चाय पीने। सारा काम लगभग हो चुका है। और उसके बाद मैं कपड़े वगैरह धुलूँगी, अभी रिवांश उठेगा तो उसके लिए बॉटल वगैरह दूँगी। और बाकी मैंने झाड़ू वगैरह सुबह ही नहाने से पहले लगा दी थी, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब बस थोड़े से 2-4 काम बचे हैं, वो काम रिवाज के पापा के ऑफिस जाने के बाद होंगे। और कुछ काम जो अभी रोटी वगैरह बनानी है, तो वो अभी मैं सब्ज़ी जब चढ़ाऊँगी तो उसके बाद मैं बना दूँगी। तो चलिए हमारे साथ। तो हमने चाय पी ली है और रिवांश भी अब जग गया है, तो वो क्या करता है, मैं सब्ज़ी काट रही हूँ तो वो जो है सब्ज़ी में को उठाने के लिए बार बार आता है, आलू वगैरह सब गिराने के लिए। आज मैंने देखा कि कोई भी सब्ज़ी फ्रिज में सही थी नहीं, कद्दू था तो ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने आज आलू बरी की सब्ज़ी बनाई है। ये बरिया उड़द की बड़ी है, जो कि मेरी मम्मी ने भेजा था मेरे यहाँ पे। तो इससे पहले 2-3 बार बना चुकी हूँ, अभी 1-2 बार के लिए बाकी है। तो काफ़ी टेस्टी लगती है, मैं जिस स्टाइल से बनाती हूँ उस स्टाइल से काफ़ी अच्छी लगती है ये बरी। तो आप लोग भी मेरी सब्ज़ी बनाने का स्टाइल देखिए, रेसिपी हमारी जो उड़द बड़ी मैं कैसे बनाती हूँ ये चीज़ देखिए कैसे मैं बनाती हूँ। अभी तो यहाँ पर मैं सेब काट करके दे रही हूँ रिवांश के पापा को और रिवांश को, क्योंकि रिवांश क्या कर रहा था कि आलू मुँह में डाल रहा था, तो मैं सेब इसीलिए छील के दे रही हूँ कि वो आलू समझ करके सेब जो है खाए।
मेरी सब्जी कट गई है और उसको धुल भी लिया है। अब यहाँ पे मैं तेल में बड़ी को जो है तल रही हूँ। जब ये एकदम लाल हो जाएंगी फिर जो है मैं इन्हें निकाल लूँगी। अभी तो मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, पहले बड़ी को फ्राई कर लिया। बाकी मैंने ये देखिए यहाँ पर लाल हो गई तो अब मैं इन्हें निकाल रही हूँ। बाकी मैंने टमाटर पीस लिया है और मसाले में प्याज, लहसुन, अदरक और उसी में थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च पीस ली है मैंने। तो ये सारा पेस्ट बनाकर मैंने रख लिया है। अब बड़ी मैंने निकाल ली है और उसमें अब मैं मसाला डाल दूँगी। पहले प्याज, लहसुन और जो है अदरक और मिर्ची, ये सारी मसाले डाल दूँगी। बाकी टमाटर मैं बाद में डालूँगी जब ये मसाला पक जाएगा, पूरी तरीके से तेल छोड़ देगा, फिर मैं टमाटर इसमें डालूँगी, ऐड करूँगी। इसमें क्या होता है, आप चाहें तो बड़ी इलायची वगैरह भी पीस करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बड़ी इलायची नहीं डाली है और लौंग और काली मिर्च डाली है ये सारी। यहाँ मेरा मसाला पक गया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। जब मेरा टमाटर एकदम अच्छे से मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, पक जाएगा, तो फिर मैं इसमें बड़ी और आलू भी ऐड कर दूँगी ताकि वो मसाला उसी में पूरा लग जाए। पूरा पक चुका है तो मैंने आलू अभी ऐड किया है। इसके बाद मैं बड़ी को ऐड करके फिर इसमें पानी मिला दूंगी और फिर नमक वगैरह डाल करके इसको ढक करके रख दूंगी और फिर ये अच्छे से पक जाएगी। पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मीडियम पानी इसमें डाला जाएगा। इसको अभी मैं जो है ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, ढक दिया है मैंने पकने के लिए। अब मैं बर्तन तब तक वो कपड़े धुल लूँगी, तब तक के जो कपड़े हैं उनको वॉश कर लूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, रिवांश के पापा अगर चले जाते हैं तब मैं धुलती हूँ तो रिवांश फिर पानी में आकर के खेलता है। तो इसीलिए मैं जो कपड़े होते हैं वो रिवांश के पापा के जाने से पहले मैं धुल देती हूँ। और जब वॉशिंग मशीन मैं ऑन तभी कर देती हूँ जब पानी में भरती हूँ उसी टाइम, ताकि सारे कपड़े जो है उसमें वॉश हो चुके होते हैं, केवल धुलने रहते हैं। तो धुलने के लिए मैं ऐसे बाथरूम में जल्दी हो जाता है, तो इस तरह धुल करके फिर मैं ड्रेन के लिए लगा दूँगी, कपड़े ड्रेन हो जाएंगे और फिर फैलाऊँगी मैं। रिवांश जब सो जाएगा पापा के जाने के बाद तब फिर मैं छत पे ले जा कर के फैलाती हूँ, क्योंकि वरना रिवांश पीछे पीछे फिर जाता है, छत की तरफ भागता है। अभी छोटा है, 1 साल का है, तो इसीलिए मुझे सारे काम उनके जाने से पहले ही निपटाने होते हैं। मेरे कपड़े धुल गए हैं। अब मैं आ गई हूँ, क्योंकि मैंने जब झाड़ू लगाई थी तब रिवांश और रिवांश के पापा दोनों लोग सो रहे थे और अब दोनों लोग उठे हुए हैं, काफ़ी देर हो गई है। तो अब मैं कमरे में आकर के बेडशीट सही कर दिया है, मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे सही कर दिया। आज थर्सडे है इसलिए पोछा नहीं लगाते हैं और फ्राइडे को, कल मेरा व्रत रहता है फ्राइडे को, तो मैं उस दिन पोछा लगाती हूँ। थर्सडे के दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ अपने घर में, वैसे भी लगाना भी नहीं चाहिए। तो अब मैंने ये बेडशीट मैं सही कर दे रही हूँ और फिर जो है इसके बाद रिवांश अपने पापा के साथ, उसके पापा नहाएंगे, तो रिवांश के पापा ही उसको नहलाते हैं और तो अभी वो नहा कर के आएगा।
जो है नहा लिया है, उसके पापा ही नहलाते हैं। जब से थोड़ा सा इधर बड़ा हुआ है, तब से 1 साल का हुआ है, तब से पापा ही नहलाते हैं। जब सुबह जाते हैं तभी नहा लेता। मालिश में गर्मी में इसलिए अभी रिवांश को नहीं कर रही हूँ। क्या है, क्योंकि रिवांश को जो है सर में तो तेल से एलर्जी है, इसलिए डॉक्टर ने 1 महीने के लिए तेल भी मना कर रखा है। सिर में पपड़ी वगैरह पड़ रही तो उसके लिए शैम्पू लगता है, और शरीर में इसके छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। इसको गर्मी बहुत लगती है, इसीलिए मैं अभी कोई भी तेल से इसकी मालिश नहीं कर रही हूँ। मैं पाउडर लगा देती हूँ। इसको नहलाने के बाद जो है इसका शरीर पोंछ करके पाउडर लगाने को बोला है डॉक्टर ने कि पाउडर लगा दिया करिए। आप अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही तो मालिश मत करिए, वरना इसके चेहरे वगैरह पे छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, अंधोरी टाइप के। तो मैं इसको अभी तैयार कर दे रही हूँ। अभी ये क्या होगा कि पापा के साथ अपने मिल करके पूजा भी करता है। घंटी ये बजाते हैं और पूजा पापा करते हैं। अभी दोनों लोग पूजा करने अब रिवांश को तैयार करने के बाद रिवांश और उसके पापा पूजा करते हैं। तब तक मैं टिफ़िन के लिए रोटी बना लेती हूँ रिवांश के पापा की, और अपने लिए भी, रिवांश के लिए भी और गाय के लिए भी। तो मैं भी रोटी बना रही हूँ, सबकी एक साथ रोटी बना देती हूँ, फिर टिफ़िन पैक कर देती हूँ। टिफ़िन पैक करने के बाद हम सबका 3 लोग का खाना निकालती हूँ मैं। ये पहला गाय का है, फिर रिवांश का है, फिर उसके पापा का है, और फिर मेरा रहता है। तो हम लोग खाना खाते हैं। आइए हमारे साथ खाना खाइए। सुबह का ये लंच है। तो और उसके तो फ्रेंड्स, रिवांश के पापा अब ऑफिस जा चुके हैं, और अब मैं रिवांश को सुलाने जा रही हूँ। और आज इनकी चोटी जो है इनके पापा ने बांधी है। पकौड़ी खिला रहे हो सबको? पकौड़ी खिला दो। इनकी चोटी पापा ने इनके बांधी है, और अब इनको सुलाऊंगी मैं। फिर उसके बाद जो है कपड़े फैलाऊंगी, और फिर आगे मैं भी थोड़ी देर आराम करूंगी, क्योंकि अभी किचन में साफ़ करना है, वो थोड़ी देर बात करेंगे। क्योंकि सुबह से 6 बजे से ही भागम भाग मची रहती है, तब तक वो ऑफिस नहीं जाते हैं। अब ऑफिस चले गए हैं, तो अब हम लोगों को रिलैक्स हो गया है थोड़ा सा। इनको सुला के हैं, और मैंने भी कपड़े वगैरह डाल दिए हैं। आज क्या हुआ कि जब मैं रिवांश कहाँ जाना है? जब मैं जो है रोटी बना रही थी, तो छोटी वाली गैस मेरी ऑन रह गई थी, और चूँकि वहाँ वो नई गैस है और जो है धूप भी रहती है, तो उसमें जल रही है, ये दिखता नहीं। अगर नॉब ना चेक करिए तो वो जल रही थी, और मैंने क्या किया, मुझे लगा ये बंद है, मैंने उस पर प्लेट रख दी। और थोड़ी देर बाद जब मैंने सोचा ये तो ऐसे ही ठंडी है प्लेट, रोटी सेक रही थी, तो मैं प्लेट को हटाने लगी तो एकदम पूरी गर्म थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी। मैंने इस हाथ से पकड़ लिया तो मेरी ये चारों उंगली ऊपर रेड हो गई हैं, पूरी जल गई हैं। वो तो कहिए कि मैंने बहुत अच्छे से उसको नहीं पकड़ा था, जैसे ही थोड़ा सा पकड़ा और फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि बहुत गर्म थी वो। और साथ में रिवांश भी खड़े थे, उनके ऊपर नहीं गिरी। तो इस तरह मेरी थोड़ा सा जलन हो रही है, इसमें रेड हो गई हैं पूरी उंगलियां चारों, ये चारों ऊपर की उंगलियां रेड हो गई हैं। तो फिर मैंने उस पर पेस्ट वगैरह लगाया, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक है, लेकिन फिर भी जलन हो रही है। तो ये आज बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। क्या था कि वो पूरी अगर जलती हुई प्लेट नीचे रिवांश खड़े थे उनके ऊपर गिर जाती तो ये बहुत तेज़ जल जाती। लेकिन माता रानी ने बचा लिया ये सारी चीज़ें। क्या होता है ना, जल्दी जल्दी सुबह के टाइम पे जल्दी जल्दी करने में हो ही जाती है हड़बड़ी, कुछ चीज़ें गड़बड़ हो ही जाती हैं। और सुबह रिवांश के पापा को ऑफिस जाना रहता है, तो जल्दी करना ही पड़ता है। वो 9:30 पौने 10 तक ऑफिस निकल जाते हैं, तो मुझे उस टाइम तक पूरा खाना रेडी करना, उनका टिफ़िन पैक करना, ये सारी चीज़ें करनी ही होती हैं। उसके उनके जाने के बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। क्या है रिवांश, आओ। तो ये रही आज का मेरा दिन, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।